परमेश्वर ने आपको दे दिया स्वर्ग का राज्य। आमीन। एक व्यापारी ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिल रहा, लेकिन जब मिल गया सब कुछ बेच दिया उसने वो मोती पाने के लिए। परमेश्वर कह रहे हैं आपको राज्य मिल चुका है, परमेश्वर का राज्य हमें मिल गया। 33 की हेडिंग 13 अध्याय खमीर का दृष्टांत। खमीर का दृष्टांत। अब यीशु मसीह यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण लिए यीशु मसीह ने। हमने देखा था पिछले दिनों में बीज का दृष्टांत से यीशु ने बहुत सारी बातें सिखाया। बीज परमेश्वर का वचन है, बीज को दर्शाते स्वर्ग के राज्य को। और हम बीज के बारे में देख रहे थे। अभी संडे हमने सुना था, क्या सुना था? राई का दाने के समान है जो स्वर्ग का राज्य है। ये क्या होगा? ये तो बढ़ता है। बोलो बढ़ता है। सुना था क्या? भूलना नहीं। एक एक दिन जो सुन रहे हैं परमेश्वर की आत्मा में रिसीव भी करना, डिक्लेयर करना है बार बार। और अभी मैंने जो हम गीत गा रहे थे, 1 घंटे से ज्यादा हमने एक शब्द बोल रहे थे, महिमा। इसको आप समझ लेना, आपके जीवन में एक चीज को बार 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 बोलेंगे उसका असर होना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी देखो, जितने भी तांत्रिक होते हैं ये एक बार नहीं पढ़ते अपने मंत्र को। कितनी बार पढ़ते हैं? 111, 121 है। और आपको भी दे देंगे, पढ़ता रहिए बेटा। एक बार नहीं बोलेंगे, हो गया एक बार पढ़ लियो, सुबह शाम खत्म हो जाएगा। जो पढ़ता रहियो, माला लेके बैठा देंगे, गिनता रहियो, 1 2 3 4 मंत्र पढ़ता रहे। मतलब एक ही चीज को रिपीट करते 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 उसके एक असर उसका होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम वचन पढ़ते हैं, आप उस वचन को बार 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 पढ़ेंगे, बार 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 बोलेंगे, उसका वचन का असर आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वैसे गीत जब गाते, एक शब्द को आप बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं ना, कंटिन्यू उस वचन को या उस प्रार्थना के समय उस शब्द को आप बोलते बोलते उसका असर वातावरण में प्रकट होने लग जाएगा। समझ में आ रही? इसलिए वर्शिप कभी कभी आप एक ही शब्द को बार बार डिक्लेयर करें अपने घर में, वातावरण में, इस क्षेत्र में। उस वचन को बार 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 बोले, 50 बार, 100 बार। अभी 1 घंटे में हमने कितनी बार बोल लिया होगा महिमा? पता भी नहीं कितनी बार बोला होगा। मुझे लग रहा है कम से कम 200, 300 बार तो बोल ही लिया होगा। तो उसका असर प्रकट हो गया। मैं तो अनुभव कर रहा था, आपका मुझे पता नहीं, कि मैं हाथों में भी एक भारी भारी एक अभिषेक प्रभु का अनुभव कर रहा था। तो ये ऐसे ही है, आपका जीवन में भी सीखना है। तो अब हम जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं खमीर, तो खमीर का दृष्टांत यीशु ने बताया। 33 के अंदर जब पढ़ते हैं, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। बोलो, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। तो मैंने आपको बताया था, जब यीशु मसीह उदाहरण ले रहे हैं अलग अलग, तो ये नहीं कह रहे खमीर है या राई का दाना है। परमेश्वर कह रहे इसके समान है। मतलब जैसे ये चीज कार्य कर रही है, कुछ कुछ यीशु उदाहरण दे रहे हैं। स्वर्ग का राज्य यानी परमेश्वर का राज्य भी ऐसे ही कार्य करता है। तो खमीर, हालेलुया, बोलो खमीर। क्या होता है खमीर? बताओ, किसको मालूम है? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। खमीर क्या होता है? क्या बोला? मेरे को समझ में नहीं आई। खराब आटा, सड़ा हुआ आटा? बोलो बोलो। खमीर किसी को भी नहीं मालूम? नहीं, हाँ वो मालूम है, बोलो जो मालूम है वो बोलो। बासी आटा। और काय से बनता है ये खमीर? वैसे सब अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में जो एक खमीर बनता है, इसके हम बनाते किस लिए? बताओ, खमीर किस लिए बनाते? बोलो। ऐसे ही पढ़ रहे थे ना बस वचन। 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 पसेरी आटे में मिला दिया। 3 पसेरी का मतलब यहाँ लिखा हुआ है 12 किलो आटे में मिला दिया। मैं इसके बारे में देख रहा था, अगर 1 किलो आटा है तो उसका 1% मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। किसी ने बोला? अच्छा, 1000 ग्राम होते हैं। तो उसका 1% मतलब ये आटा है। ये क्या है? खमीर काहे से बना है? मैदे से बना है। अब ये इसमें मिला दिया। आपको पता है, जब 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 लोग वो बनाते हैं, नान बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, है ना, केक बनाते हैं, तो फिर दूसरा एक काम हो जाता है, वो
फूल जाता है, वो फुला देता है उसको, फूलने के बाद सॉफ्ट भी बहुत हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, कुछ भी चीज में डालेंगे वो फूल जाती है। जैसे बंद ब्रेड और नान खाए, इधर वाले नान बहुत पतले पतले होते, दिल्ली में मोटे मोटे नान होते हैं, तो वो नान बन जाते। तो हम जब बोल रहे हैं ना ये मैदे से बनी हुई चीज है, हम ऐसे बोलते हैं ये नान का ऐसे बना हुआ है, मैदे से बना हुआ है। और ये मैदा पूरा बनाया कैसे, वहां पर लिखा हुआ है, जो एक आटे से, थोड़े से आटे से, वो जो मैदे को, थोड़ा सा मैदे को आटे में मिलाया, वो सारा ही खमीर बन गया। उसने उसके अंदर अपना प्रभाव डाला। बल्कि मैं इसके बारे में देख रहा था, अगर बहुत सारा आटा होगा तो उसके अंदर बहुत थोड़ा सा खमीर डालने की जरूरत है, बहुत सारा डालने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह इसके बारे में समझा रहे हैं, देखो स्वर्ग का राज्य वैसे खमीर के समान है। हालेलुया। जिसको बोलो, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया दिया, आमीन, क्या कर दिया, इसको मिला दिया, आटे के अंदर मिला दिया। अभी ये खमीर किसको दर्शा रहा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसे ही खमीर के जैसा है कि अगर इसको कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिला दिया, हालेलुया, मतलब कोई एक व्यक्ति भी मान के चलो आपके घर के अंदर से प्रभु में आ गया, उसके राज्य में आ गया, परमेश्वर के राज्य में आ गया, तो आगे क्या लिखा हुआ है, सब लोग बोलो, होते होते वह सबको खमीर, सब खमीर हो गया। हालेलुया। तो मतलब कहने का यही है, यदि एक भी तुम्हारे घर में से प्रभु के राज्य में आ गया है, प्रभु के राज्य में यदि बना रहेगा, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं होगा, परिस्थितियां कुछ भी आए, इधर उधर से कोई टेंशन आए, प्रॉब्लम आए, सताव आए, फिर भी बना रहेगा, तो बाइबल कहती है ये खमीर होते होते सबको खमीर कर देगा। हालेलुया। पूरे परिवार के अंदर होते होते धीरे 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 ये पूरे परिवार को प्रभु के राज्य में ले आएगा। वैसे ही लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है कि एक व्यक्ति भी यदि परमेश्वर के राज्य में आ जाएगा, वो अपने पूरे घराने को प्रभु के राज्य में लेके आ सकता है। आप अपने मोहल्ले के अंदर अगर आज थोड़े से ही लोग हैं, विश्वास करना, आप परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे तो आप पूरे मोहल्ले को प्रभु के राज्य में ले आएंगे। ऐसी परमेश्वर उदाहरण दे रहे हैं। और यहाँ पर पहले से लिखा हुआ, खमीर थोड़ा सा होता है, आटा 12 किलो है, बिल्कुल वैसे ही आज हम थोड़े हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो 2 ही लोग हैं, मेरी कौन सुनेगा, लेकिन तेरे सुने ना सुने, तेरे अंदर जो राज्य आ गया है उसमें वो ताकत है, वो तुम थोड़ों के द्वारा ज्यादाओं का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ऐसी सोच के निराश नहीं होना, मैं पूरे गांव में, हम तो एक ही परिवार हैं, हमारे घर में तो मैं अकेला ही विश्वास में हूँ, हमारे मोहल्ले में तो और कोई प्रभु में नहीं है। आप डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस राज्य में हैं, बस परमेश्वर के राज्य में बने रहना, और आप पूरे गांव को परमेश्वर के लिए खींच सकते हैं, पूरे घराने को प्रभु के लिए जीत लेंगे। बोलो हम जीतेंगे। परमेश्वर हमें वही कह रहे हैं, आप उस खमीर के समान अब बन चुके हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका है, अब तुम हालेलुया बहुतों को खींचने जा रहे हो। यीशु के नाम से बोलो, बहुतों को खींचने जा रहे हैं। यदि आप स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप जो हमारे बच्चे, ये बच्चों को, जवानों को सीखना है, हमारे सारे स्कूल के बच्चे इस वचन को डिक्लेयर करें, होते होते पूरा स्कूल प्रभु के राज्य में आना चाहिए। आप जहां भी हैं, मतलब आप देखो इतना सारा आटा एक तरफ और थोड़ा सा ये खमीर एक तरफ, ज्यादा पावर किसके अंदर है, खमीर के अंदर वो पावर है। हालेलुया। तो इतना सारा आटा है, ये इसको जो आटा खमीर को आटा नहीं बना रहा है, लेकिन ये खमीर आटे को खमीर बना रहा है। बिल्कुल वैसे ही है, आप प्रभु के राज्य में जीवन बिताते हैं, आप एक व्यक्ति है, पूरे स्कूल के अंदर जाते हैं, आप एक है, संसार में, समाज में जाते हैं, उनके जैसे नहीं बनना, वरन आप उन्हें अपने जैसे बनाना है।
यही परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। लेकिन कभी गड़बड़ यही होती है, हमारे लोग भी जाके उधर कूद जाते हैं। आप अपनी पावर को खो रहे हैं, आप अपनी सामर्थ को भूल जा रहे हैं कि हमारे अंदर वो पावर है। हालेलुया, बोलो वो पावर हमारे अंदर है, वो सामर्थ हमारे अंदर है। हालेलुया। तो इस दुनिया के अंदर आप जाएंगे, हम इस दुनिया जैसे नहीं बनना है। आपको अपना खमीर को दूसरों में डालना है। स्वर्ग राज्य को लेकर हम चल रहे हैं, परमेश्वर का राज्य लेकर हम चल रहे हैं। अब हम जहां भी जाएंगे वहां परमेश्वर का राज्य आना है। बोलो आना है। हम उनके जैसे नहीं बनेंगे तो आप उनको अपने जैसा बना लेंगे। दो ही बातें होनी है, या तो आप उनके जैसे बनेंगे या तो वो आपके जैसे बनेंगे। यदि आप परमेश्वर के राज्य में ठीक से जी रहे हैं, ईमानदारी से जी रहे हैं, आप इधर उधर जाकर मिक्स होकर नहीं जी रहे हैं, तो आप पावरफुल है। हालेलुया, बोलो हम सामर्थी लोग हैं, हम पावरफुल लोग हैं। इसीलिए प्रभु उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा सा खमीर कितने सारे आटे को यदि खमीर बना रहा है। स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। परमेश्वर के बच्चे उसको जानना जरूरी है। परमेश्वर की कलीसिया ऐसा ही है। आप देखो, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह का सुसमाचार इस इज़राइल देश के अंदर आया। होते 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 आज पूरे दुनिया में कैसे सुसमाचार फैलता जा रहा है। हम भी आज से 12 साल पहले पूरा परिवार उद्धार पाया, लेकिन होते 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 आज देखो, आज हजारों लोगों का हमारे द्वारा प्रभु ने उद्धार कर दिया। प्रभु के राज्य में प्रभु हमारे द्वारा हजारों को ले आया। एक एक के द्वारा प्रभु ऐसे ही करना चाहते हैं। होते होते, बोलो होते होते सब खमीर हो जाएंगे। हालेलुया, निराश नहीं होना। इस समय में आज इतने लोग कह रहे हैं हम नहीं आएंगे चर्च में, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। चुपचाप रहो, बोलो बेटा होते होते तू भी आएगा। जो वो कह रहे हैं वो सच नहीं है, जो वचन में लिखा है वो सच्चाई है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। बोलो सब आने वाले हैं। हालेलुया, इसको आज डिक्लेयर करना, एक ही वचन है, इसको बार बार डिक्लेयर करना, इसको पढ़ के छोड़ना नहीं। जैसे मैंने बोला है अभी, परमेश्वर का वचन को इतनी बार डिक्लेयर करें, इसका असर होना चाहिए। बोलना है प्रभु आपने बोला है स्वर्ग का राज्य उस खमीर के जैसा है। और यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं, हम थोड़ा से हैं खमीर के जैसे। प्रभु के राज्य में पूरा घर हमारा प्रभु के राज्य में आना है, पूरा हमारा मोहल्ला आना है, गांव आना है, रिश्तेदार आने हैं, सब लोग प्रभु के राज्य में आएंगे। यीशु के नाम से हम उसको बार 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 डिक्लेयर करेंगे, इसका असर हो दिखने लग जाएगा। हालेलुया। आटे में नहीं है ताकत, आटा संसार को दर्शा रहे, खमीर स्वर्ग राज्य को दर्शा रहे। आटे में नहीं है वो पावर जो इस खमीर के अंदर है। होते होते देख लेना पूरा कवि गांव आ जाएगा। शुरुआत इन लोगों से हुई है, प्रकाश भाई ये 2-4 परिवार आ गए, लेकिन होते होते बदलेगा। कुछ समय पहले सोंदापुर में थोड़े से लोग थे, होते होते देखो अभी कितने सारे फैलते जा रहे हैं। अभी तो जिस भी गली में देखो हमारे चर्च के लोग कितने सारे सोंदापुर के अंदर है। होते होते विवेक नगर में कोई भी नहीं था, अभी होते होते यहाँ भी कई परिवार हो गए। ज्योति नगर में, दत्ता कॉलोनी में, आस पास फैलते जा रहे हैं। हालेलुया। ये होते होते आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुतों को अपने राज्य में खींचेगा। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, हम इस विषय को आज डिक्लेयर करें, इस वचन को डिक्लेयर करें, अपने ऊपर डिक्लेयर करें। मैं परमेश्वर के राज्य का वो खमीर हूँ, यीशु के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए डिक्लेयर करें, बार बार बोले यीशु के नाम से। हालेलुया। ये वचन प्रभु यदि आपने बोल दिया है, ये पूरा होना ही है, ये पूरा होना ही है। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य के वो खमीर हैं जो हालेलुया कितने भी हालेलुया सारे ज्यादा आटे के अंदर मिला दिया तो उसे खमीर बना देता है। यीशु मसीह के नाम से मेरी घोषणा है, परमेश्वर ये एक एक व्यक्ति के ऊपर, ज़ाइन परिवार के अंदर हालेलुया ये स्कूल जाएंगे, स्कूल परमेश्वर के राज्य में आ जाएगा। हालेलुया। कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज परमेश्वर के राज्य में आएगा। ये ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस के लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। यीशु के नाम से जितने लोग इनके परिवार के अभी भी उद्धार नहीं पाया है, इनके परिवार के सब लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। ये मत्ती 13 अध्याय और उसका 33 वचन की घोषणा करते हम ज़ाइन परिवार में
यीशु के नाम में इनके गांव के लोग आ रहे हैं। होते होते हम देखेंगे सब खमीर हो जाएगा, सब परमेश्वर के राज्य में आएगा। इनका धन, इनका संपत्ति, इनके लोग यीशु के राज्य में आएंगे, परमेश्वर के राज्य में आएंगे। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए खमीर हो जाएगा। सब कुछ परमेश्वर के राज्य में आएगा, सब कुछ परमेश्वर के राज्य में आएगा। यहाँ लिखा हुआ शब्द है, सब खमीर हो जाएगा, सब खमीर हो जाएगा। भविष्यवाणी करें, आज जो लोग नहीं दिखाई दे रहे आपको प्रभु के राज्य में, भविष्यवाणी करें, ये भी खमीर हो जाएगा, ये भी परमेश्वर के राज्य का हो जाएगा, ये भी परमेश्वर के राज्य का हो जाएगा। आज जो आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं दिखाई दे रहे, देखकर डिक्लेयर करें, होते होते ये सब। आज वो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी ना सुनो, आज वो क्या क्या बोलते हैं उसको ना ध्यान दें। वचन देखो, परमेश्वर कह रहे हैं सब परमेश्वर के राज्य में आने जा रहे हैं। यीशु के पवित्र नाम में, यीशु के पवित्र नाम में, यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया। यूपी वाले डिक्लेयर करें, यूपी में होते होते पूरा आजमगढ़, पूरा हालेलुया अम्बेडकर नगर और आसपास के सब नगर परमेश्वर के राज्य में आने जा रहे हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तुम वो खमीर हो। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे ऊपर संसार प्रबल नहीं होगा, तुम संसार के ऊपर प्रबल हो जाओगे। संसार तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, तुम इस संसार के ऊपर प्रभाव डालोगे। यस, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। 44 वचन पढ़ेंगे, 44 को हम पढ़ेंगे। और इसकी हेडिंग में यीशु ने एक और उदाहरण देकर कुछ समझाया। यीशु ने क्या बोला है वहां पर? छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। बोलो, छिपा हुआ खजाना। कुछ लोग बोल रहे नहीं खजाना, अरे खजाने की बात हो रही है, अब तो कम से कम बोलो। हालेलुया। हमें दुनिया का खजाना देख के जीव ललचाती है, वो बेकार है, वो सब कूड़ा है। परमेश्वर हमें एक और खजाने के बारे में बता रहे। बोलो, छिपा हुआ खजाना। अब यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक और एग्जाम्पल लिया, खजाना। बोलो, खजाना। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे पता है? परमेश्वर का राज्य उस खजाने की जैसे है। खजाना, सुन रहे इधर? खजाना आपके घर में कोई आकर बोले एक बहुत बड़ा खजाना है तुम्हारे घर के नीचे, क्या करोगे तुम? बोलो ना, इतने शरीफ क्यों बन रहे हो? खोदा था, किसी ने बता दिया होगा। सारी रात खोद दिया। ये तो उदाहरण यहीं पे मिल गया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह वही बता रहे, देखो खजाना, जैसे किसी को पता चलता है खजाने के बारे में, उसका दिल इतना खुश हो जाता है, क्योंकि सबको खजाना चाहिए, सबको। यहाँ पर धन, आप बताओ खजाना साधारण चीज है या बहुमूल्य चीज है? बहुत बहुमूल्य है। हमारे घर के अंदर खजाना होगा तो हम कितने संभाल के रखेंगे, अच्छे से लॉकर में, तिजोरी में रखेंगे। खजाना है। हालेलुया। इसका मतलब ये एक बहुमूल्य बात है। ये परमेश्वर के राज्य का उदाहरण यीशु मसीह जब खजाने से दे रहे हैं, तो यीशु यही बता रहे हैं, जैसे खजाना इतना बहुमूल्य होता है, इतना कीमती होता है, उसकी वैल्यू होती है। हालेलुया। और लोग कितना संभाल कर रखते हैं, उसे कितना प्यार करते हैं, उसके लिए ही जीते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं स्वर्ग का राज्य उस खजाने की जैसा है। सुन रहे? हालेलुया। आज आपको धन्यवाद करना है कि आज आपको क्या मिल गया पता है? खजाना। हालेलुया। आंटी की अब आई है हंसी, अब समझ में आया है, खजाना मिला क्या? हालेलुया। बोलो, खजाना मिला है हमें। यीशु मसीह वही समझा रहे, भाई कैसे समझाऊं मैं तुम्हें क्या मिल गया? जिस दिन तुमने यीशु पर विश्वास किया, तुम परमेश्वर के राज्य में आए, तुम्हें मैं बताता हूं, तुम्हें खजाना मिला है। हालेलुया।
परमेश्वर का राज्य उस खजाने के जैसे है, और वहां लिखा हुआ है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ धन के समान है। क्या अभी जैसे अभी अंकल ने बताया है, इनको किसी ने बता दिया धरती के नीचे खजाना है तो खोद दिया, बिल्कुल वैसे लिखा हुआ जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। यहाँ पे हिंदी में ठीक से नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये दो व्यक्तियों के बारे में लिखी हुई घटना है। क्या है? एक व्यक्ति का खजाना उसने अपने खेत में छिपा दिया, उसका खजाना है, उसने छिपा दिया, लेकिन अगला कोई आया उसको पता चल गया इधर खजाना है, तो अभी ये व्यक्ति चला गया। अभी ये क्या कर रहा है? इस खजाने को पाने के लिए ये क्या लिखा? मारे आनंद के। हालेलुया। क्या है अंदर? आनंद। हालेलुया। जब आपको भी ये पता चलेगा परमेश्वर के राज्य में हम जब आ गए और सच में आपको इस दुनिया के सारे खजाने से भी ज्यादा बड़ा खजाना आपको मिल गया, तो अंदर क्या आएगा? आनंद। हालेलुया। वहां क्या लिखा? मारे आनंद के वो भाग कर गया। क्या कर दिया उसने? अपना सब कुछ बेच दिया। क्या लिखा है? थोड़ा बहुत बेच दिया, ऐसा नहीं लिखा हुआ खाली थोड़ा सा बेच कर आ गया, लिखा है सब कुछ बेच दिया उसने इस खजाने को पाने के लिए। हालेलुया। उसने परमेश्वर यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं, देखो उस खेत को खरीद लिया, वहां लिखा मारे आनंद सब कुछ बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया ताकि वो खजाना उसे भी मिल जाए। हालेलुया। सुनो इधर, परमेश्वर को अगर आप प्यार करते, अगर आपके अंदर भी आनंद है, मुझे परमेश्वर का राज्य मिल गया, आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए आपको यदि कुछ भी करना पड़े आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यीशु वही कह रहे, उस व्यक्ति को पता चल गया यह खजाना है। जब आपको भी समझ में आ गया परमेश्वर का राज्य खजाना है, अगर एक व्यक्ति इसमें घुस गया या आगे बढ़ेगा, उस धरती की सबसे आशीषित व्यक्ति वही होगा। तो वहां पर यीशु कह रहे वो सब कुछ बेचने के लिए चला गया उस खजाना पाने के लिए। हालेलुया। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर भी ये दीवानगी होनी चाहिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मेरे को कुछ बेचना पड़ेगा मैं बेच दूंगा, मुझे कुछ भी करना है मैं करूंगा, मुझे परमेश्वर का राज्य चाहिए, मुझे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। हालेलुया। नहीं सिर्फ आने दो, वो बेचने के लिए तैयार है, राज्य में आगे बढ़ने के लिए, राज्य को आगे आपके जीवन में छीनने के लिए आपको बहुत कुछ बेचना भी पड़ सकता है। हालेलुया। अगर बेचना भी पड़ेगा तो हम तैयार हैं, मारे आनंद के, दुखी होकर नहीं, आनंद के। आपको जब बाइबल में देखते हैं प्रेरितों की किताब के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 4 अध्याय के अंदर लोगों ने अपनी भूमि बेच दी, लोगों ने अपने खेत बेच दिए, लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर परमेश्वर के राज्य में दे दिया आनंद से, और बोल रहे हमें परमेश्वर का राज्य चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। और जब परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति बोने लग जाते हैं, वो राज्य को और अपने जीवन में ले रहा है। हालेलुया। इधर वाला धन नकली है, उधर वाला धन असली है। यीशु ने भी क्या बोला था? अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, ना तो वहां पर कोई चोर चोरी करेगा ना कीड़ा खाएगा। इसलिए इधर के धन में यदि आपको रुचि है तो हटा दो, ये खत्म हो जाएगा। हालेलुया। पहली चर्च वही थी, उन्हें समझ में आ गया था परमेश्वर का राज्य क्या है, उन्हें समझ में आ गया था परमेश्वर क्या है। वो अपनी भूमि बेचने लगे, वो अपनी संपत्तियां बेचने लगे, और प्रेरित होकर क्या लिखा हुआ है? भाव में डाल देते थे। फिर लिखा है उनके बीच में कोई भी गरीब नहीं था, एक भी गरीब नहीं था। आज बहुत सारे लोग हमारी चर्चों में गरीब होने का कारण भी एक यही है, धन से प्यार करते हैं। इन्हें लगता है ये है खजाना, ये है इनकी संपत्ति, ये है इनका धन। जब इन्हें समझ में आएगा ये नहीं है, परमेश्वर है असली धन, उसका राज्य में बढ़ना है असली धन, उसके राज्य के लिए जीना है असली धन, तो वो इधर की सब बातों से मन हटाएंगे, प्रभु के राज्य के लिए उन सबको दे देंगे, लेकिन वो प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सुन रहे? गरीबी जाने का एक तरीका है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए कोशिश करो। आप इधर की चीजों से प्यार नहीं करना। हालेलुया।
बोलो, इधर की चीजों को प्यार नहीं करना, परमेश्वर को प्यार करना है, परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? आज आनंदित होके जाओ, कम से कम ये समझ में आए, मैं जिस राज्य में आया हूं वो खजाना है, वो खजाना हमें मिल चुका है। अब आप और मैं आशीषित है। आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। और आपको और भी इस राज्य में बढ़ने के लिए, इसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़े आप करो, लेकिन इस राज्य से कभी बाहर मत जाना, प्रभु के राज्य में बने रहना है। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 45 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अनमोल मोती। हालेलुया। भैया कौन सा वाला मोती? अनमोल वाला मोती। हालेलुया। आपको पता है, अगर एक व्यक्ति को अनमोल मोती लिखा हुआ है यहाँ पर, डायमंड, एक ही हीरा मिल गया, बंदे की जिंदगी बदल जाती है। अरे डायमंड वायमंड का तो इन्हें नॉलेज होगी कुछ, इधर इधर इस फैक्ट्रियों में आ जाता था कभी कभी, है बंदे मजे आ जाते थे। इनके तो कर्जा भी ऐसे ही खत्म हुआ था शायद, है ना? गोल्ड मतलब कुछ मिला था ना। तो इधर फैक्ट्री में किसी के कपड़ों में निकल के आ जाते हैं, किसी सामान में निकल के आ जाते हैं, और लोगों के मजे आ जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अनमोल मोती, डायमंड के जैसे है परमेश्वर का राज्य। और फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जो अच्छे डायमंड की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे ले लिया। उसने उसे मोल ले लिया। कैसे ले लिया मोल? कैसे लिया था मोल? सब कुछ बेच दिया मोल लेने के लिए। कभी कभी हमें लगता है सब फ्री में मिल जाए, ऐसे ही सब कुछ ऐसे फ्री में मिल जाए। सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है। हालेलुया। मोल, अब उसके लिए कुछ दाम चुकाना पड़ता है। परमेश्वर के राज्य में भी आगे बढ़ना कभी कभी आपके लिए इतना आसान नहीं है। बहुत बार आपको दाम चुकाना पड़ता है, बहुत बार आपको उसके लिए कीमत देनी पड़ती है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते हैं। इतना आसान नहीं है। और पौलुस भी जो लूका की किताब के अंदर पतरस बोलते हैं, हमें परमेश्वर के राज्य में जो बढ़ने के लिए, प्रवेश करने के लिए बहुत क्लेश उठाने पड़ेंगे, कई बार बड़ी चुनौतियां सहनी पड़ेंगी, लेकिन वहां पर परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ना है। बोलो, प्रभु में आगे बढ़ना है। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा ने ये वचन समझा दे, आंखें खुल जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य उस डायमंड के जैसा है, उस अनमोल मोती के जैसा है। यीशु कह रहे हैं, जब वो व्यापारी ढूंढ रहा था, नहीं मिला, लेकिन एक दिन वो बहुमूल्य मोती। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य बहुत बहुमूल्य है। बोलो, बहुमूल्य है। आपके दिमाग में वचन घुस जाए, आपको इस दुनिया के सबसे बहुमूल्य मोती मिला है। ताली बजा के बोलो, यीशु धन्यवाद। क्या मिला है? मैं चर्च में आके बहुमूल्य मोतियों से भी बड़ा परमेश्वर ने आपको दे दिया, स्वर्ग का राज्य। आमीन। एक व्यापारी ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिल रहा, लेकिन जब मिल गया, सब कुछ बेच दिया उसने वो मोती पाने के लिए। परमेश्वर कह रहे हैं, आपको वो राज्य मिल चुका है। परमेश्वर का राज्य हमें मिल गया। परमेश्वर, इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ, मन फिराओ, स्वर्ग में प्रवेश करो। ये उस अनमोल मोती से भी बहुमूल्य है। आमीन। बोलो, बहुमूल्य है। इस शब्द आपके दिमाग में जाना चाहिए। यह आपके चेहरे की निराशा को दूर कर देगा। आपके टेंशन दूर होनी चाहिए। अरे यार, हमें क्या मिला, शैतान का झूठ है। आपको इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य है, बोलो, मोती मुझे मिल गया। हालेलुया। बहुमूल्य खजाना मुझे मिल गया। हालेलुया। और क्या क्या चाहिए तुम्हें? तो सबको तो दुनिया में यही चाहिए ना, खजाना, मोती, हीरा। प्रभु कह रहे हैं, इन सबसे भी ज्यादा बहुमूल्य है परमेश्वर का राज्य। वो आपके हाथों में आ चुका है, आप उस राज्य में हैं। हालेलुया। इस दुनिया के सब लोग आपके सामने अब थोड़ा सा फीके पड़ गए हैं, इस राज्य में हम आ चुके हैं। आमीन।